एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें, बंगाल में अब दूसरे फेज की बारी के लिए बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में दूसरे फेज की 142 सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई है, लेकिन इस बार पार्टी पूरी ताकत से मैदान में उतरी है। गृह मंत्री अमित शाह खुद कैंपेन की कमान संभाल रहे हैं। अमित शाह आज कोलकाता में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने टीएमसी को सीधा मैसेज दिया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, पहले चरण में दीदी के गुंडे घर से बाहर नहीं निकले। मैं उन गुंडों से कहता हूं कि दूसरे चरण में भी मतदान के दौरान बाहर ना निकलें, वरना उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। तो ये दो टूक बात कही गई है गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ाकर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है। भाई, हमने तय किया है कि आप भाजपा सरकार बना दो। 5 तारीख को हम पूरे बंगाल से चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को बंगाल के बाहर निकाल देंगे। बंगाल के ये घुसपैठिए हमारे युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, हमारे गरीबों का चावल खा जाते हैं। ये दीदी एसआईआर करती है, चुनाव आयोग घुसपैठियों के नाम काटती है, तो दीदी उआ करती। अरे दीदी सुन लो, 5 तारीख के बाद आपका और भाईपो का टाइम हो गया समाप्त। देवेंद्र, अमित शाह की बात हम लगातार सुन रहे हैं। बार बार वो ममता बनर्जी को चेतावनी दे रहे हैं, टीएमसी के गुंडों को चेतावनी दे रहे हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। जो स्ट्रैटेजी लगातार उनकी तरफ से बनाई जा रही थी, क्या ये फर्स्ट फेज में वो काम आती दिख रही है? और सेकंड फेज को लेकर भी जिस तरीके से वार्निंग दी है कि टीएमसी के गुंडे बाहर ना निकले, और जिस तरीके से गृह मंत्री बाकायदा कैंप करके बैठे हैं वहां पर और पूरी तरह ये मेक श्योर कर रहे हैं कि वहां पर फेयर इलेक्शन हो, वहां पर लोगों के बीच में जो डर हमेशा रहा है, चाहे वो गुंडागर्दी का हो, घुसपैठ का हो, ये दो मुद्दों पर खासतौर पर टीएमसी को घेरा जाए। क्या वो स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती दिख रही है? और क्या सेकेंड फेज में भी वो वर्क करती दिखेगी? उसमें भी लगेगा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा इसी स्ट्रैटेजी के चलते? गोविंद, एक चीज पे तो टीएमसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए, और इस बात के लिए निश्चित तौर पे चुनाव आयोग को भी उनके तरफ से धन्यवाद आना चाहिए कि पहले फेज में जिस प्रकार से एक तरह से लगभग उस तरह से कोई जान माल का नुकसान वाली चीजें नहीं आई। 2-3 हिंसाई घटनाएं हुई, लेकिन वो बहुत मामूली हुई और उस रूप में नहीं हुई जैसा कि पश्चिम बंगाल में होते रहा है। और जिस प्रकार से बमबाजी की घटनाएं पहले रिपोर्ट होते रही, आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव की ही बात कर लें कि जम्मू कश्मीर में एक भी हिंसाई घटना नहीं, और पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रहा था। जो राज्य आतंकवाद से प्रभावित है वहां पे शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा हिंसाई घटनाएं हुई थी, तो कल जब इतना शांतिपूर्वक मतदान हुआ है तो निश्चित तौर पर उसमें चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती का जो तर्क था, वो तर्क सही साबित होता नजर आ रहा है। अगर डेमोक्रेसी के लिहाज से वोटिंग भी इतनी ज्यादा हुई और शांतिपूर्वक तरीके से रहा। दूसरी बात कि नंबर्स के हिसाब से अगर बात करें तो जिन जिलों की आप बात कर रही थी, जैसे झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, वो जंगल महल का जो इलाका है, उसमें 40 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि उस पॉकेट में आती हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो उन लोकसभा चुनाव में उन 40 सीटों में से 30 सीटों पर टीएमसी को बढ़त थी, 10 सीट पर ही बीजेपी की थी, जबकि 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था। तो इस बार
कल के वोटिंग के बाद वहां का जो फीडबैक है वो आपको अलग नजर आएगा। और जिस तरह के नैरेटिव को लेकर बीजेपी वहां पर गई थी, खासतौर पे उनकी एक कम्युनिटी है ओबीसी कम्युनिटी, उसके भीतर जिस प्रकार से बीजेपी ने काम किया, मुझे लगता है कि कल के वोटिंग परसेंटेज के पीछे वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। तो ओवरऑल मतदान का शांतिपूर्वक होना, ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड तौर में बढ़ना, ये अपने आप में बता रहा है कि बंगाल की डेमोक्रेसी के लिहाज से निश्चित तौर पे एक सराहनीय कदम नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि देवेंद्र, जैसा बता रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसके मायने हैं, और उसके जो मायने हैं वो तो 4 तारीख को बिल्कुल सामने भी आ जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो भाई इंतजार रहेगा हमारा। देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें काफ़ी विस्तृत जानकारी दी बीजेपी की स्ट्रैटेजी के बारे में भी, और साथ ही साथ जो परसेंटेज सामने आया है, वोटिंग परसेंटेज, उसके क्या मायने हैं। लेकिन तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है आपके सामने। प्रधानमंत्री मोदी की आज सुबह की तस्वीर है, कोलकाता में प्रधानमंत्री मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह मां गंगा के दर्शन किए, पूजा की, जिसके बाद नाव में सवारी की। और कहीं ना कहीं जो बंगाल में एक भौद्रोलोक कल्चर है, प्रधानमंत्री पिछले 2 दिन से उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। किस तरह से, एक तस्वीर ये आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर ही सुबह सुबह बंगाल के तमाम भौद्रोलोक सुबह सुबह सैर करने के लिए आते हैं, माँ गंगा के किनारे जाके बैठते हैं, जहाँ सेहत भी बनाते हैं और बातचीत भी करते हैं, अड्डा भी होता है यहाँ पर। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह पहुंच गए। इसके अलावा बेलूर मठ, जिसके साथ बंगाल के भौद्रोलोक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा जुड़ाव है, वहां भी कल प्रधानमंत्री मोदी गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी उस नैरेटिव को गिराने की कोशिश कर रहे हैं जो टीएमसी की ओर से लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बंगाल की सभ्यता कल्चर को बीजेपी खत्म कर देगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जब सुबह सुबह पहुंचते हैं मिलेनियम घाट, बाबू घाट पर पहुंचकर, तो कहीं ना कहीं बंगाल के उन भौद्रोलोक के साथ मिलते हैं, उनके साथ नजर आते हैं जो 29 अप्रैल को वोट करने जा रहे हैं। और दूसरे फेज में 7 जिलों की 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और पार्टियों के पास अब प्रचार के लिए महज 4 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सारे बड़े बड़े नेता इस वक्त बंगाल में कैंपेन में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि इस बार बंगाल में 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन होगा। जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है, पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं। एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। तो बीजेपी परिवर्तन की बात करती है, लेकिन ममता बनर्जी बदले की बात करती है। वो कहती हैं कि परिवर्तन नहीं चाहिए, बदला चाहिए।